हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। फ्रेंड्स, ये महालक्ष्मी व्रत है जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी से लेकर के अश्विन माघ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। अश्विन माघ मतलब कुंवार मास की अष्टमी तक चलता है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये व्रत बहुत अच्छा होता है। ये व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन्य धान्य की वर्षा होती है और आपके सुख और वैभव में वृद्धि होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पूजा घर की ओर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे और वहाँ पे एक प्रतिमा स्थापित करेंगे लक्ष्मी जी की, और वहाँ पे श्री यंत्र भी स्थापित करेंगे। और मेरे पास ये चांदी की लक्ष्मी गणेश जी हैं, मैंने इनको भी वहाँ पे रखा हुआ है। और गौरी गणेश जी को स्थापित करेंगे। ये फ्रेंड राधा अष्टमी से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कलश कैसे तैयार करना है। एक लोटा लेते हैं, उसके यहाँ पे मौली बांधते हैं। फिर कलश के अंदर हम डालते हैं सुपारी, धूप, सिक्का और हल्दी। मेरे पास हल्दी की गांठ नहीं है तो मैं पिसी हुई हल्दी डाल रही हूँ। और अक्षत, थोड़े से अक्षत डालते हैं और फिर इसमें जल भर देते हैं। फिर आपके पास आम के पत्ते हों तो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते तो अशोक के पत्ते। मेरे पास ये दोनों नहीं है तो मैंने पान के पत्ते लगाए हैं। पान के पत्ते लगा दीजिए, उसके ऊपर लाल चुनरी में बांध के नारियल रख दीजिए। और ये देखिए मैंने अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। फ्रेंड्स, कलश स्थापित करने के बाद उसके ऊपर आप हल्दी, चंदन, कुमकुम से ओम और स्वास्तिक बनाइए। पहले लक्ष्मी जी की प्रतिमा को चरणामृत से स्नान करवाइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। उनको चुनरी पहनाइए, चुनरी ना हो तो मौली पहना दीजिए। उसके बाद टीका लगाइए। के बाद हम भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं। फूल में हम सफ़ेद और लाल फूल चढ़ाते हैं। 16 धूप के पौधे लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाइए। फिर भगवान जी को फल चढ़ाइए। फल में लक्ष्मी जी को अनार बहुत पसंद होता है, अनार चढ़ाइए। हमें अब महालक्ष्मी जी का पाठ करना है और उनकी आरती करनी है। और उसके बाद फिर हमको भोग लगाना है माता जी का। माता जी को मिल्क केक चढ़ाइए, और अगर ना हो सके तो दूध से बनी कोई भी मिठाई चढ़ाइए, खीर भी आप चढ़ा सकते हैं। अब मुख शुद्धि के लिए हम पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाते हैं। हाँ, एक बात और, महालक्ष्मी पूजा में अखंड ज्योति नहीं जलती है। हर समय महालक्ष्मी जी का मन में नाम लेते रहिए, और हो सके तो कमलगट्टे की माला लेकर के पूरे दिन में किसी भी समय एक बार आप माला कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः करके इस मंत्र से आप पूरे दिन में किसी भी समय एक माला कर सकते हैं। अब माता जी को भोग लगाइए। भोग में आप दूध से बनी कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, खीर और कोई भी जो प्रसाद जो दूध से बना हुआ हो। और आप मिल्क केक ज़रूर चढ़ाइए, माता जी को मिल्क केक बहुत पसंद होता है। जी, हमने मौली ली है, इसमें 16 गांठें लगाई हैं और इसको हमने माता जी के चरणों में रख दिया है। ये हमने अभी तक आपको बताई पूजा विधि, और अब हम आपको बताएंगे उद्यापन विधि। यदि आप पहले दिन से ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये पूजा 16वें दिन कर सकते हैं। 16वें दिन आपको पूजा विधि यही करनी है जो हमने बताई है। बस इसमें आपको लक्ष्मी जी का 5 तरह का भोग बनाना है, जैसे खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, चना, हलवा, ये बनाना। इसको आपको लक्ष्मी जी की चौकी पे ढक के रखना है। और आपको एक तरफ वैसे तो सूप में रखते हैं, लेकिन अगर सूप ना हो आपके पास तो थालियों में भी रख सकते हैं। थाली में आपको श्रृंगार का सामान और खाने का सामान रखना है। श्रृंगार के सामान में आपको जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब रखना है। और खाने के सामान में आप रख सकते हो भोग में जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और आपको हल्दी, सुपारी, लौंग, ये आपको ज़रूर रखना है। इसको एक थाली में रख के दूसरी थाली से ढक देना है। और ये सामान 16 जगह होना चाहिए। ये हो गया। और इसके बाद आपको 16 बत्ती लेकर के लक्ष्मी जी की आरती करनी है। या तो आप एक थाली में 16 बत्ती रख लो, या 16 दिए रख लो, या आटे के दिए बना लो। इससे आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है। उसके बाद आपको जो है 2 थालियाँ लगानी हैं, एक अपने लिए, एक अपने पति के लिए। भोग की जो आपने लक्ष्मी जी का भोग लगाया है, और एक लक्ष्मी जी की थाली हो गई और 2 आपके पति पत्नी की थाली हो गई भोग की। लक्ष्मी जी वाली थाली आप वहीं पे चौकी पे ढक के रख देंगे। और आपको ये दोनों पति पत्नी की थाली आप लोग को करना है, आप लोग को व्रत तोड़ना है रात में। क्या
लक्ष्मी जी का भोग आपको चौकी पे रात भर रखना है ढक के, उसको सुबह आपको गाय को देना है। और जो इधर आपने श्रृंगार का सामान ये सब रख जो है ढक के रखना है, इसको आपको सुबह लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पहुंचा देना है। और आपको और आपके पति को भोजन रात में चंद्रमा को जल देने के बाद करना है। उसके बाद आपको अपने मेन गेट पे एक दीपक जला के रखना है, जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर सकें। और ये हो गई आपकी महालक्ष्मी पूजन विधि पूरी। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने बोला था वो शायद उस आया नहीं वीडियो में, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि पाठ करने के बाद हवन ज़रूर करिए, उसके बाद आरती करिए। महालक्ष्मी माता आप लोग की मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे और भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके।